जय हिंद, जय भारत सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की हरियाणा पुलिस की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। काफ़ी साथियों के मैसेज आते हैं, क्वेरी आती है कि भाई कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे हरियाणा पुलिस के लिए, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़े और कौन सा छोड़े। तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए क्या पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है, क्या आपको छोड़ना है। बहुत सारे एस्पिरेंट कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, बस एग्जाम की जो रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, वो गलत तरीके से वो अपनाते हैं, गलत तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं, तो वो सिलेक्शन से वंचित रह जाते हैं। सिलेक्शन कहाँ रुकता है? सिलेक्शन सिर्फ वहीं रुकता है कि जो सब सही कर रहे हैं क्वेश्चन, आप वो गलत कर रहे हो और आते हुए क्वेश्चन गलत कर रहे हो, आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। सिली मिस्टेक्स सभी के साथ होती है। जो ब्रिलियंट से ब्रिलियंट कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है, जिसने पढ़ाई की होती है शिद्दत से, जिसने मेहनत की होती है शिद्दत से, गलतियां होनी लाजमी है, उसी से गलती होती है। बट गलतियां कम से कम हो, आते हुए क्वेश्चन ना हो, सिली मिस्टेक्स कम से कम हो, आपको उसी पे काम करना है। तो मैं बात करूंगा कि आपकी एग्जाम की रणनीति क्या होनी चाहिए। मेरी एग्जाम की रणनीति क्या थी, मैं उस वही चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए कि हरियाणा पुलिस के एग्जाम का सिलेबस क्या है। नोटिफिकेशन में सारी चीज मेंशन है। 20% हरियाणा जीके और 10% कंप्यूटर लिखा है। रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है उसमें 70% में उन्होंने सब कुछ लिख दिया कि सब कुछ आएगा। हिंदी इंग्लिश उसमें मेंशन नहीं है। अच्छा, काफी साथियों के क्वेरी आती है कि क्या सर, क्या भाई हमारे को हिंदी इंग्लिश पढ़नी है, पेपर में हिंदी इंग्लिश आए ना आए, मैं आपकी जगह होता तो हिंदी इंग्लिश पढ़ता। आप एसएससी का इतिहास उठा के देख लेना, जो चीज सिलेबस में मेंशन है वो सब्जेक्ट पूरा उड़ा देती है एसएससी। तो जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट नहीं दिया उसको नहीं दे सकती, डेफिनेटली दे सकती है। आपने हिंदी इंग्लिश सीटी प्री में पढ़ी हुई है, 4 से 5 दिन में आपके दोनों सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे। आपको हिंदी इंग्लिश पढ़नी है, पढ़नी है, पढ़नी है, आए ना आए वो बाद की बात है। 20 नंबर की हरियाणा जीके, 10 नंबर का कंप्यूटर। अब जो 70% सिलेबस है, ये देखिए मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूं। कुछ ऐसा 70% में फिक्स नहीं है कि कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आएगा, बट मैं अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस पे आपको बता रहा हूं कि कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आएगा। 20 नंबर हरियाणा जीके, 10 नंबर कंप्यूटर। मैथ के आपके 10 से 12 क्वेश्चन आ जाएंगे, रीजनिंग के आपके 8 से 12 क्वेश्चन आ जाएंगे। इंग्लिश और हिंदी आई तो जितने क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे उतने ही हिंदी के आएंगे। 5 से 7 क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी के आ जाएंगे। साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के क्वेश्चन मिला के 8 से 12 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब बात करते हैं सेंट्रल जीके की। सेंट्रल जीके में आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, मिसलेनियस, और जो पुलिस से रिलेटेड सब्जेक्ट है दैट इज आईपीसी, सीआरपीसी की जगह बीएनएस लागू हो गया। वो डिपार्टमेंट रिलेटेड डाटा होता है, पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। पुलिस अधिनियम 2007, पुलिस की कार्य प्रणाली, प्रशासन प्रणाली, इन सब से को मिला के 25 से 30 नंबर का कंटेंट यहां से आ जाएगा। इसके अलावा कृषि और पशुपालन के आपके 5 से 7 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर हम कृषि पशुपालन में भी विस्तार से थोड़ा बात करें डिटेल में जाके, तो कृषि और पशुपालन, कृषि विकास, कृषि प्रणाली, खेती के प्रकार, विभिन्न कृषि यंत्र, जैविक खेती, मृदा और जल प्रबंधन, फसलें और सब्जियां, कृषि फसलें, रोग निदान, अनुसंधान केंद्र और प्रजनन केंद्र, ये आपका हरियाणा पुलिस का सिलेबस है। मैंने सब्जेक्ट वाइज बता दिया कितने नंबर का क्या आएगा। ऑफिशियल कुछ नहीं है, पर पिछले 8-10 सालों का जो है एसएससी का इतिहास रहा है। हरियाणा पुलिस के पिछले 2-3 एग्जाम हुए हैं, और एसएससी क्लर्क, ग्रुप डी और वेरियस एसएससी के जितने एग्जाम हुए उसका अनुभव मैं आपसे सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूं कि कितने नंबर का क्या आ सकता है, क्या रणनीति रहनी चाहिए, किस सब्जेक्ट पे कमांड बनाना चाहिए। तो भाई हरियाणा जीके 20 नंबर, कंप्यूटर 10 नंबर, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, ये सब्जेक्ट का एरिया इतना विस्तृत नहीं है। मतलब जो आप पढ़ोगे उसी में सी चीजें आएगी, और यहां से 65 से 70 नंबर का कंटेंट आपका आएगा। 20 नंबर की हरियाणा जी के, 10 नंबर का कंप्यूटर, 30 मैथ और रीजनिंग के 10-10 क्वेश्चन आए तो 20 क्वेश्चन यहां से 50। अगर हिंदी इंग्लिश आई तो 7-7 क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे, तो 65 नंबर का कंटेंट यहां हो गया। आप इसमें 85% एक्यूरेसी के साथ स्कोर कर सकते हो इन सब्जेक्ट में। अगर आपके 65 में से यहाँ 50, 52, 55 नंबर भी आ जाते हैं, तो रिमेनिंग जो आपके 45 नंबर का पोर्शन है या 35 नंबर का पोर्शन है, उसमें से आपने 15, 20, 22 भी ले लिए तो आपके 70 प्लस स्कोर हो जाएगा, जो आपके सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है। तो आपको इन सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से कमांड बनानी है कि आपका यहां से एक भी नंबर ना कटे। बहुत अच्छी कर लो हरियाणा जी के, बहुत अच्छी कर लो रीजनिंग, बहुत अच्छी कर लो हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर के अंदर आपको एडवांस कंप्यूटर लैंग्वेज वगैरह नहीं पढ़नी। एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड, ये 3 चैप्टर से कमांड वाले क्वेश्चन पूछेगा। बेसिक कंप्यूटर तो आप लोग सब लोग कर लोगे। इसके अलावा जो एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। हरियाणा जीके की एक किताब ले लेनी आपने, कोई
करंट अफेयर पेपर से 10-15 दिन पहले यूट्यूब पे भी करवाया जाएगा, कोई मैगजीन ले लेना। जो हरियाणा जी के क्वेश्चन आते होंगे सभी को आते होंगे, जो क्वेश्चन नया होगा सभी के लिए नया होगा। आते हुए क्वेश्चन आपने हरियाणा जी के नहीं गलत करने, और सारा टाइम हरियाणा जी को भी नहीं देना। बस ये है कि हरियाणा जी के अपनी अच्छी तैयार कर लेना, क्योंकि हरियाणा जीके से अगर नंबर आपका कट रहा है ना तो आप सिलेक्शन से बहुत पिछड़ रहे हो। हरियाणा जीके होगी रीजनिंग के सारे सब्जेक्ट के कंसेप्ट तैयार कर लो और प्रैक्टिस कर लो हर एक सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन की, और हर एक टाइप के 10-12 क्वेश्चन कर लो, और फिर अपने मॉक टेस्ट में रीजनिंग आपकी कवर हो जाएगी। ऐसे ही कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ के अंदर आपको अर्थमेटिक मैथ बहुत अच्छे से करना है। एडवांस मैथ में ज्यादा गहराई में नहीं जाना। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, इन 4 चैप्टर के बेसिक आप करके चले जाना। अर्थमेटिक अच्छे से कर लेना। 10 में से 8 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से आ जाएंगे, 2 क्वेश्चन आ जाएंगे एडवांस मैथ के। बात करते हैं हिंदी इंग्लिश की। हिंदी इंग्लिश आपने सीटी प्री में करी हुई है, वही करनी है, ज्यादा गहराई में नहीं जाना आपको। यूपीएसआई में 40 नंबर की हिंदी आती है, वहां पे ज्यादा एडवांस में डिटेल में पूछता है, तो आपको हिंदी इंग्लिश बेसिक जो आपने करी हुई है एसएससी के अकॉर्डिंग वो कर जाना। 7-7 क्वेश्चन आए तो 5-5 आप वहां से ले लोगे, तो 60 से 65 नंबर का कंटेंट यहां से आएगा, आपके 50-52 यहां से आ जाएंगे। सेंट्रल जीके की बात करते हैं। सेंट्रल जीके के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, मिसलेनियस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये एक समुंदर है। आप जितनी मर्जी पढ़ लो, इनको जितनी मर्जी पढ़ लो, 15 से 17 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन यहां से आएंगे। अगर आपको अभी 20 क्वेश्चन देते हैं तो 8 से 10 तो आप अभी भी सही कर दोगे। तो इनमें आपको बहुत ज्यादा गहराई में जाना है। इनको बहुत ज्यादा, सेंट्रल जी को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना। करंट अफेयर पे कमांड बनानी है, करंट अफेयर अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो स्टैटिक जीके भी आएगी वो करंट अफेयर से कोरिलेट करके पूछेगा। तो अगर आप करंट अफेयर अच्छे से पढ़ रहे हो तो स्टैटिक जीके का आधा एरिया आपका वैसे ही तैयार हो जाता है। तो सेंट्रल जीके के अंदर ये सब्जेक्ट मैंने बताया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मिसलेनियस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है आपको। पढ़ जाना है अच्छी तरीके से, पर इनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना। एग्जाम से 20-25 दिन पहले भी आप, 15-20 दिन पहले भी आप पढ़ोगे, आप उतना ही स्कोर कर पाओगे। करंट अफेयर पे कमांड अच्छे से बना लेना, बहुत अच्छे से बना लेना। जो पुलिस से रिलेटेड डाटा है, स्पेसिफिक डाटा है, मैं भी प्रोवाइड करवा दूंगा एग्जाम टाइम के दौरान। जो पुलिस से रिलेटेड डाटा है, पुलिस कमिश्नरी रेंज कितनी है, बीएनएस या फिर पुलिस प्रणाली, कार्य प्रणाली, प्रशासन प्रणाली, इससे रिलेटेड कंटेंट के 3-4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं। वो आपको यूट्यूब पे अभी भी मिल जाएंगे, एग्जाम से पहले भी मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर और पशुपालन भी 5-6 दिन में आपका तैयार हो जाएगा। यूट्यूब से कर लो, कोई मैगजीन खरीद लो, जो मैंने चैप्टर बताए हैं ये आप तैयार कर लेना। तो आपकी एग्जाम की रणनीति, स्ट्रेटेजी यही है भाई कि सारे सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं, स्ट्रॉन्ग एरिया को और सब स्ट्रॉन्ग करना है। किसी सब्जेक्ट में आप वीक हो तो उसकी पूर्ति आपको दूसरे सब्जेक्ट में करनी होगी। अगर कोई बंदा मैथ में वीक है, 10 में से 5 क्वेश्चन कर पा रहा है, तो वो 2-3 जो क्वेश्चन कम स्कोर कर पा रहा है मैथ में, उसकी पूर्ति उसको दूसरे सब्जेक्ट में करनी होगी जिस सब्जेक्ट में वो स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, और वीक सब्जेक्ट को एटलीस्ट इतना सम्मानजनक तैयार करके जाना है कि आप उसमें 50% तो स्कोर कर पाओ। सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कोई सब्जेक्ट ऐसे नहीं है कि बिना छुए या बिना करे काम चल जाएगा। अगर आपको कोई सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं आता तो आपको और सब्जेक्ट में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि उसके नंबर जो कटे हैं वो वहां पे भरपाई आप कर सको। हरियाणा जी के हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, ये कोर सब्जेक्ट है। 65 से 70 नंबर का कंटेंट यहां से आएगा। इन सब्जेक्ट को रगड़ दो, अच्छे से कर दो। बाकी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा टाइम मत दो, कम टाइम दो। सेंट्रल जीके को, करंट अफेयर को टाइम दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट जो सेंट्रल जीके हैं वो बहुत ज्यादा उसको टाइम ना दो। यहां से 65-70 नंबर का कंटेंट है, यहां से 50-52 नंबर निकाल लो, बाकी आपके टोटल मिला लो के 70-75 नंबर आ जाएंगे। यही एग्जाम की रणनीति है, इसी रणनीति से आपको तैयारी करनी है। यही सब्जेक्ट आपको मजबूत करने हैं। मजबूत सब्जेक्ट को और मजबूत करो, और वीक सब्जेक्ट को एटलीस्ट इतना कर लो कि सम्मानजनक परफॉर्मेंस वहां से हो सके, सम्मानजनक स्कोर वहां से आ जाए, और उसकी पूर्ति, वीक सब्जेक्ट की पूर्ति आपको दूसरे सब्जेक्ट में करनी होगी। अच्छे से तैयारी करो। पीएसटी पीएमटी सर पे है, फिजिकल को पे ध्यान दो। अभी 10-15 दिन पढ़ाई कम कर लो, क्योंकि 2.5-3 महीने का मिलेगा आपको वक्त पीएसटी पीएमटी के बाद रिटर्न एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयारी कर लो अपने फिजिकल की, उसके बाद आप एग्जाम पे, पढ़ाई पे फोकस कर लेना। ये एग्जाम की स्ट्रेटजी है। बाकी किसी को कोई और रिलेटेड हो, हरियाणा पुलिस रिलेटेड, मेडिकल के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, और बहुत वेरियस वीडियो बनाई हुई है मैंने पुलिस के रिगार्डिंग, बहुत कंटेंट है, चैनल पे जाके देख लेना। किसी और को कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं जवाब दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत सभी को।